अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या मैं अभी आपको बताता हूँ कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होती है। आज से हम अपने ट्यूटोरियल्स का स्टाइल चेंज करने वाले हैं, तो इसलिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, क्योंकि अब से आगे जो है आपको लिखाई देखने को मिलेगी और नोटिस बोर्ड या नोट बोर्ड देखने को मिलेगा, जिस पे हम डिफरेंट किस्म की ड्राइंग करके आपको पर्सनली लेक्चर्स की तरह समझाया करेंगे। क्योंकि इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें एक तो आपको समझ आ जाएगी जल्दी, ठीक है। मेरी उर्दू भी नहीं ठीक, मेरी इंग्लिश भी नहीं ठीक, लेकिन द थिंग इज़ आपने अगर ये पाइथन का चिल्ला ज्वाइन किया हुआ है ना, तो आपको पता होगा कि हमने 40 दिन में क्या क्या कर लिया, ठीक है। तो इससे समझाने का तरीका थोड़ा सा आसान हो जाएगा और आपको समझ अच्छे तरीके से आएगी हर चीज़ की। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होती है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये रिग्रेशन की टाइप है, लेकिन हम पहले कुछ अपनी पुरानी टाइप्स जो हमने पढ़ी हुई हैं उनको थोड़ा सा मद्देनज़र रख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पुरानी टाइप्स में पढ़ी हैं लेकिन यहाँ पे उन्हें नहीं पढ़ा। फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ये लीनियर रिग्रेशन की तरह नहीं होती, ठीक है। ये लीनियर रिग्रेशन डिफरेंट चीज़ है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिफरेंट चीज़ है। लीनियर रिग्रेशन में हमने देखा था कि दो न्यूमेरिक वेरिएबल्स को आपस में ड्रॉ करके हम ये वाली इक्वेशंस की बेस पे ये लाइन लेते हैं, ठीक है, और इन दो पैरामीटर्स की बेस पे, और ये इक्वेशंस की बेस पे फिर बाद में एक पॉइंट हमारे पास हो तो हम दूसरा जो है वो प्रिडिक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये थी हमारी लीनियर रिग्रेशन। और इसमें हमने क्या किया था, हमने आर स्क्वायर की वैल्यूज़ ली थी। इसमें हमने पियर्सन और स्पीयरमैन जो हमारे पास कोरिलेशन है वो देखा था कि एज और वेट का आपस में क्या रिलेशन है। फिर हमने देखा था कि इन दोनों का कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स का रिलेशन क्या है, और इसके एक की वैल्यू मालूम होने के बाद हम दूसरी प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक हो गया। देन -1 से लेके 1 तक रिलेशन था। अगर आपको ये याद हो तो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि -1 है नेगेटिव रिलेशन, ठीक है, और +1 है फुली पॉजिटिव, ठीक हो गया, और 0 का मतलब है कि नो रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें देखी थी। आप इसको रिपीट करेंगे और देखेंगे जाके तो आपको समझ आ जाएगी। देन यहाँ पे हमने यूज़ की थी लाइन टू प्रेडिक्ट द वेरिएबल्स, ठीक हो गया। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन, रिग्रेशन लाइन हमने ड्रॉ की थी बेस्ड ऑन दीज टू वेरिएबल्स, क्योंकि उनका लीनियर रिग्रेशन का आपस में जो कोरिलेशन था दो पैरामीटर्स का वो लीनियर था। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से देखी। फिर हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखी, जिसमें हमने एक तीसरा वेरिएबल ऐड किया, मतलब वेट एज की बेस पे प्रेडिक्ट करने के बजाय हम हाइट और एज दोनों की बेस पे वेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 2x वेरिएबल्स हमने लिए थे, आप 2 या 2 से ज़्यादा भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप मल्टीपल वेरिएबल्स मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, बट यू हैव टू हैव द आइडिया बिहाइंड कि आप कौन कौन से वेरिएबल ले रहे हैं, और डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज और आइडिया नहीं होगा, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें भी हमने एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लाइन जो थी वो ड्रॉ की थी बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, और हमने उसकी बेस पे फिर प्रेडिक्शन स्टार्ट की थी। दो वेरिएबल्स को इनपुट करके तीसरे को हमने प्रेडिक्ट किया था। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या हुई? फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम थोड़ा सा डिफरेंट चलते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हम क्या देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ना तो लीनियर रिग्रेशन की तरह होती है जो हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ की थी एक लाइन, और ना मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की तरह जहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स की बेस पे x, y और z एक्सिस की बेस पे हमने ड्रॉ किया था। दिस इज़ लीनियर रिग्रेशन, दिस इज़ नॉट नॉन लीनियर बल्कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इन दोनों की बेस पे हमने ड्रा किया था, ठीक है। अब ये तो होगी लाइन हमारी, ठीक है, पॉइंट्स आ गए यहाँ पे पॉइंट्स आ गए, तो हमने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ की थी। अब देखें लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होती है, इसमें लाइन की बजाय एक एस शेप होती है। कैसे एस शेप होती है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हमने कैसे ड्रॉ करना है। सिंपली ये एक हमारे पास हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेट, और वेट की बेस पे हम कहते हैं कि कौन से लोग मोटे हैं और कौन से पतले हैं, ठीक है। या हम इसको उल्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने डाटा इकट्ठा किया था हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे सेहतमंद
मोटों की बजाय, और यहाँ पे कमज़ोर। ठीक है, मेरी उर्दू की लिखाई टैबलेट पे और भी गंदी आ रही है, बट द थिंग इज़ आपको पता चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसकी वैल्यू 0 और 1 होती है बेस्ड ऑन लीनियर रिग्रेशन। आपको पता है कि लीनियर रिग्रेशन के अंदर सिंगल लाइन है, मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर आपके पास मल्टीपल लाइंस होती हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। अब यहाँ पे भी जो पैरामीटर है एक वेट का है, और वेट की बेस पे आपने डिसाइड करना है कमज़ोर लोग हैं या सेहतमंद लोग हैं। ठीक है, उनका वेट कितना है, और अब वेट की बेस पे आपने डिसाइड करना है। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं लगाता हूँ वेट का एक आईडी। वेट को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से हम रिमूव करके इसे नीचे ले जाते हैं ताकि हमारे पास जो है वो जगह बच जाए। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे कर लेते हैं वज़न, उर्दू में कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ 20 kg, 40 kg, 50 नहीं 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 130। ये स्केल मैंने खुद कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप 20 की स्केल पे रखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ, और अब हमने 2 क्लासेस में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉइंट्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पॉइंट्स लगाना स्टार्ट करते हैं। आप तो यहाँ पे जो आएगा कमज़ोर, 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 फिर यहाँ पे आ जाएगा जनाब सेहतमंद, 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 सेहतमंद। तो हमारे पास इस तरह ड्रॉ लाइन होती है, 2 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। तो अब 2 क्लासेस, ये होगी क्लास 1, ये होगी क्लास 2। हमारे पास ये न्यूमेरिक वेरिएबल है। ठीक है, तो न्यूमेरिक वेरिएबल की बेस पे हमने 2 क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया अपना डेटा, और ये जब 2 क्लासेस में कन्वर्ट होता है, जाहिर बात है जो हमारे पास लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। वो लाइन बनेगी हमारे पास, यहाँ से अगर हम उसे ड्रॉ करें तो यहाँ से ये लाइन बन रही पॉइंट्स को, और यहाँ से ये लाइन बन रही है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में या आपके पास 0 होती है वैल्यू, या 1 होती है, या कुछ होता है या नहीं होता है। इसका मतलब है 2 क्लासेस आ जाती हैं। ठीक है, और वेट की बेस पे उन्हें डिफ़ाइन करते हैं। अब ये सारा वेट की बेस पे डिफ़ाइन कैसे होता है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे अब प्रोबेबिलिटी की बेस पे ये सारा कुछ हो रहा है, प्रोबेबिलिटी की बेस पे ये सारा कुछ हो रहा है। और ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, जब आप एक लूडो का दाना फेंकते हैं तो कितने चांसेस हैं कि उसमें 6 आएंगे, दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। आप सिक्का ऊपर उछालते हैं तो कितने चांसेस हैं कि वो सिक्का जो है टेल आएगा या हेड आएगा, दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इन सभी की ना वेट चेक किया। ठीक है, वेट चेक करने के बाद, रिग्रेशन लाइन फिट करने के बाद आपने एस लाइन फिट की, इसको बोलते हैं एस फंक्शन। ये फिट किया यहाँ पे। तो ये एस फंक्शन किस बेस पे काम करता है, प्रोबेबिलिटी की बेस पे, और प्रोबेबिलिटी किस मेथड के थ्रू चलती है, दैट्स कॉल्ड मैक्सिमम लाइक्लीहुड। के फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा पॉइंट वेट किसी का 120 है, दैट मीन्स ही इज हियर। ठीक है, और अगर किसी का वेट 60 है, दैट मीन्स ही इज हियर। ठीक हो गया, ये 2 चीज़ें होंगी। लेकिन अगर किसी का वेट यहाँ पे आ जाता है ना 50 पे, दैट्स लाइक 50% प्रोबेबिलिटी है इसकी। अब होता क्या है, अगर 51 हुआ ना यहाँ से, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। अगर 49 हुआ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके दरमियान कोई भी क्लास नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि 50 हुआ तो क्या होगा, तो बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स वो कोई एक क्लास उसे असाइन कर देगा। आपको ये देखना भी चाहिए कि वो किस तरह असाइन करता है। खैर, तो ये होगी एस लाइन, एस फंक्शन, और प्रोबेबिलिटी होगी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 पैरामीटर आ रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पैरामीटर या 2 वेरिएबल्स के अलावा हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रही, जैसे लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन में मिल रही थी। दैट मीन्स वी कैन यूज़ दिस ओनली फॉर क्लासिफिकेशन, लेकिन हम इसको रिग्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ ज़्यादा हों, 2 से ज़्यादा हों। ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखें कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में
हमने वेट की बेस पे असाइन किया मोटे लोगों को या पतले लोगों को या सेहतमंद लोगों को, और जो बहुत थिन है इसको कमज़ोर और सेहतमंद कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं सेहतमंद, यहाँ पे सेहतमंद कर लेते हैं, सेहतमंद और कमज़ोर। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि ये क्या मिसाल हुई, और मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, यहाँ पे ये हमने कर लिया। अब चीज़ ये है कि जब हमारे पास ये वाली चीज़ें आती हैं ना, 2 पैरामीटर्स आ गए, तो इसकी बेस पे हम इन्हें असाइन कर देते हैं। अब वही मैंने बात बताया, 51 होगा तो ऊपर चला जाएगा, 49 होगा तो नीचे आ जाएगा, 100% होगा तो जारी बात है ऊपर ही होगा। फिर क्लासिफिकेशन मेथड है नो रिग्रेशन लाइन इनटू डेटा। इसके अंदर कोई भी हम रिग्रेशन लाइन नहीं ड्रॉ करते। ठीक है, इसके अंदर जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं दैट्स कॉल्ड एस शेप या एस फंक्शन। लॉजिस्टिक फंक्शन है एस शेप। एस शेप आपको याद होना चाहिए, ये इसके लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन टेल्स अस द प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी, जो मैंने आपको ऊपर बताई कि चांसेस कितने हैं। ठीक है, और वर्क्स विद कॉन्टीन्यूस एंड डिस्क्रीट डेटा। इसकी यही खूबी है कि ये कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट डेटा भी, मतलब वेट है ना, वेट की बेस पे आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 वेट की बेस पे भी काम करती है और डिस्क्रीट डेटा के बेस पे भी करती है कि कौन सी क्लास कहाँ पे आती है। इसको आप देखेंगे फर्दर तो आपको पता चल जाएगा। अब डिस्क्रीट का मतलब होता है कैटेगोरिकल। अब जिस ये 2 वजूहात की वजह से, फॉर एग्जांपल कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट इसकी वजह से और प्रोबेबिलिटी की वजह से, ठीक है, ये वाला जो मेथड है ना ये बहुत पॉपुलर है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और मशीन लर्निंग इमेज एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और हम देखने वाले भी हैं जब हम पाइथन के ऊपर काम करेंगे। अब लीनियर रिग्रेशन में और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या फ़र्क है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। इसमें लीस्ट स्क्वेयर मेथड हम यूज़ करते हैं। लाइन कैसे फिट करती है इन दोनों रिग्रेशन में, दैट टेल्स अस द डिफरेंस। ये है जी एक्स और वाई हो गया, ये होगी लीनियर रिग्रेशन, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है ये। ठीक है, एस फंक्शन इसके अंदर आ जाता है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, आप पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज कि लीनियर रिग्रेशन कैसे फिट होती है। लीनियर रिग्रेशन लीस्ट स्क्वेयर की बेस पे होती है। कौन सा लीस्ट स्क्वेयर? हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पे आप मिनिमाइज करते हैं किस चीज़ को? मीन रेजिडुअल एरर। मीन रेजिडुअल एरर मैंने आपको बताई थी। मीन रेजिडुअल एरर क्या होती है जनाब? जब आप कोई लीनियर रिग्रेशन फंक्शन ड्रॉ करते हैं ना, तो इस लाइन की बेस पे जो पॉइंट्स का डिस्टेंस होता है फिटेड लाइन से, और उसको हम बोलते हैं एरर। जब हम सारे पॉइंट्स की फिटेड लाइन का मीन लेते हैं, दैट्स एक्चुअली मीन रेजिडुअल एरर। ठीक है, इस मीन रेजिडुअल एरर की बेस पे आप इसे जो है मिनिमाइज करते हैं। जो सबसे लेस है मीन रेजिडुअल एरर, उसको यूज़ करने के बाद लीस्ट स्क्वेयर मेथड यूज़ करते हैं, और फिर बाद में आर स्क्वेयर की बेस पे इसकी एक्यूरेसी आप बता सकते हैं। आर स्क्वेयर क्या है? ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है, या इसकी एक्यूरेसी के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आर स्क्वेयर नहीं काम करता यहाँ पे, ना लीस्ट स्क्वेयर मेथड काम करता है। लीस्ट स्क्वेयर मेथड आप ज़रूर पढ़िए, आपको पता होना चाहिए कि लीस्ट स्क्वेयर मेथड क्या होता है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है जो लोग देखते हैं और जिनको पता है कि किस तरीके से करना है। एंड देन इंस्टेड हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, जो मैक्सिमम लाइकलीहुड है, जो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम लाइकलीहुड की बेस पे हम इसे ड्रॉ करते हैं। अभी देखेंगे मैक्सिमम लाइकलीहुड क्या है। लाइकलीहुड इज़ द चांसेस ऑफ समथिंग टू बी मोटा और पतला, लाइक किसी चीज़ का मोटा होना या पतला होना। ठीक है, उसकी बेस पे हम लाइकलीहुड जो है वो ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने एक रिग्रेशन जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसे ड्रॉ किया था यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमने एस फंक्शन बनाया। अब एस फंक्शन बनाने के बाद जो चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए, ये एक एस फंक्शन हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, और यहाँ से तीसरा एस फंक्शन हो गया, ठीक है, चौथा हो गया। ठीक है, अब जैसा कि लीनियर रिग्रेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, मतलब वो मॉडल करते हैं, हम नहीं करते। और जिसका मीन रेजिडुअल एरर सबसे कम आता है ना, दैट इज़ द लाइन और इक्वेशन जो हमें फाइनल मॉडल बताता है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन के अंदर सिमिलर टू दिस, यहाँ पे जिसकी मैक्सिमम लाइकलीहुड होगी, लाइकलीहुड का मतलब है कि सभी के पास
जो वेट है उसे असाइन करने के बाद कमज़ोर या सेहतमंद इंसानों में जब हम उसे कन्वर्ट कर सकेंगे मैक्सिममली, मतलब उसकी लाइकलीहुड मैक्सिमम होगी, यानी कि वो ज़्यादा चांसेस रखता है कमज़ोर के तरफ जाने में या सेहतमंद की तरफ जाने में, तो हम वो वाला एस फंक्शन या एस शेप जो है उसे चूज़ करेंगे। ठीक है, इसको मैक्सिमम लाइकलीहुड बोलते हैं। लाइकलीहुड क्या है कि किसी चीज़ का एस लाइन के ऊपर ड्रा होना। ठीक है, और कौन सी बेस्ट एस लाइन है, दैट इज़ एक्चुअली मैक्सिमम लाइकलीहुड। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर अभी क्या चीज़ है कि यही चीज़ अगर हम हर पॉइंट के साथ इसकी मैक्सिमम लाइकलीहुड को मेजर करें, जैसे हमने मीन एब्सोल्यूट एरर में हर किसी पॉइंट की मैक्सिमम लाइकलीहुड को मेजर किया था, उसकी बेस पे जब हम ये एस लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, इस लाइन को फाइनलाइज करने में हर पॉइंट का उतना ही रोल होता है जितना कि एक लास्ट वाले का, पहले वाले का, इसका और इसका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। एस लॉजिस्टिक फंक्शन है, एस शेप लॉजिस्टिक फंक्शन भी इसे बोलते हैं। एस शेप लॉजिस्टिक फंक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी की बेस पे हम इमेजेस से डेटा लेते हैं और उसको क्लासीफाई करते हैं, जो हम आगे ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं इमेज एनालिसिस के। दिस ड्राज सेवरल एस लाइन्स, और उसके बाद क्या होता है, जो हम चूज़ करते हैं वो मैक्सिमम लाइकलीहुड में आ जाता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि मैक्सिमम लाइकलीहुड क्या होता है। अब हमने आगे क्या देखना है, पाइथन की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में, उसमें हमने देखना है जनाब, यार हमारी ये क्या कर रहे हो, उसमें हमने देखना है कि इमेजेस, नहीं भाई ये नहीं था इमेजेस, पहली चीज़ हमने देखनी है इमेजेस से डेटा कैसे लेना है, एंड देन इसको एनपी एरेज में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड देन इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करनी है। ठीक है, एंड देन उसको प्रिडिक्ट कैसे करना है। ये चीज़ें हमने देखनी है अगले आने वाले ट्यूटोरियल में। उसमें क्या होगा, हमारे पास कुछ नंबर होंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हैंड रिटन 1 लिखता हूँ, या मैं यहाँ पे हैंड रिटन 2 लिखता हूँ, या मैं यहाँ पे हैंड रिटन 3 लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ, यहाँ पे 8 लिखता हूँ, यहाँ पे 9 लिखता हूँ। तो इस तरह मैं गिनती लिख के बहुत सारी इमेजेस जो हैं पाइथन को दूंगा। ठीक है, और फिर ट्रेन करूँगा डेटा को कि पाइथन को अगर 1 मिले तो इसके सामने डेटा में मिले कि ये 1 है। 2 वाली इमेज या हैंड रिटन मिले तो इसके सामने अरे यार 2 है, ये 3 है। मतलब मैं ट्रेन करूँगा, हैंड रिटन फाइल्स दे के उसको मैं इमेज एनालिसिस के थ्रू ट्रेन करूँगा। ठीक है, हर पॉइंट को डिस्क्राइब करने के बाद, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक रॉ डाटा देंगे और उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें प्रिडिक्शन मिलती है, और यूज़ करेंगे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक हो गया, तो अगले ट्यूटोरियल का वेट करें और इस वीडियो को जितनी प्रैक्टिस हो सकती है देखें, और इसके जितने कॉन्सेप्ट हैं आप गूगल से क्लियर करने की कोशिश करें ताकि ये चीज़ें आपको समझ आएँ। मुझे पता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको भी बता दूं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को करने के लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट से गुजरना पड़ेगा। नाउ द थिंग इज़, प्लीज़ गो अहेड और चेक करें कि मैक्सिमम लाइकलीहुड क्या होती है। मैक्सिमम लाइकलीहुड, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, देन आप दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें एस शेप फंक्शन का, देन तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें इमेजेस एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो हम अगले ट्यूटोरियल में बहुत जल्द मिलने वाले हैं। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।